नमस्कार। मैं प्रभात। बाहर एक किंगफिशर बोल रहा है। उसकी मधुर आवाज़ को सुनते हुए मैं आपको अमिया श्रृंखला की 8वीं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है अमिया, साबुनदानी और कपड़े धोने की ब्रश। अमिया स्कूल में नाच में भाग लेते लेते रह जाती। नाच के लिए मिलने वाला पुरस्कार दूसरी लड़कियों को मिल जाता, उसे कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। पर पापा, अब शायद मुझे पुरस्कार मिल जाए, वह पापा से कह रही थी। कैसे? पापा ने कुर्सी पर से उसकी तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा, मैंने मैम को एक चित्र बना कर दिया है, देखते हैं मैम को वह चित्र कैसा लगता है। अमिया 2-1 दिन से पुरस्कार के बारे में ही सोचती और उसके बारे में ही बातें करती। पापा, क्या आपको कभी कोई प्राइज़ मिला है? मुझे? पापा ने याद करते हुए कहा, हाँ, बहुत बचपन में जब मैं 5वीं में पढ़ता था तब मिला था। किस में मिला था? अंताक्षरी में। पहले तहसील स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। क्या मिला था? अमिया की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत छोटा था तब, तो खुद समझ ले कि मैं 5वीं में कैसा रहा होऊंगा। उस दिन मैं धुली हुई खाकी नेकर, नील दी हुई सफ़ेद बुरशट और वो भी नेकर के नीचे दबाई हुई पहनकर पुरस्कार लेने गया था। उस दिन मेरे बाल मेरे पिता ने कंघी किए थे। पर पुरस्कार क्या मिला था, अमिया जानने के लिए उतावली हो रही थी। तहसील स्तर के लिए तो साबुनदानी मिली थी और पापा ने बताया तो अमिया की हंसी उसके काबू में नहीं रही और वो हंसने लगी। साबुनदानी? पर पापा पर उसके हंसने का कोई असर नहीं था। वे बता रहे थे, और जिला स्तर पर कपड़े धोने की ब्रश मिली थी। हो, कपड़े धोने की ब्रश साबुनदानी, कपड़े धोने की ब्रश और साबुनदानी। हंसते हंसते अमिया दोहरी हुई जा रही थी, ये भी कोई प्राइज़ होते? अब तो अमिया हंस कर लोटपोट हो रही थी, जबकि पापा को जरा भी हंसी नहीं आ रही थी और वे अपने बचपन में मिले इन पुरस्कारों को लेकर संजीदा थे। और आपने ये ले भी लिए? अमिया सोच रही थी कि 5वीं के छात्र पापा इन दोनों चीज़ों को हाथ में लेकर बहुत बुद्धू नजर आ रहे होंगे। उसे मन ही मन इस बात का दुख हो रहा था कि पापा का अच्छा खासा मजाक उड़ा होगा, मगर उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। इधर पापा की बातें खत्म नहीं हो रही थी। जब मैंने पुरस्कार के लिए रखी चीज़ों को मंच पर देखा, अपनी लाइन में बैठा बैठा मैं सोच ही रहा था, कहीं ये गुलाबी साबुनदानी और ये कपड़े धोने की हरी ब्रश मुझे ही मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और तब तो मैं पागल ही हो उठा जब ये दोनों चीज़ें मुझे ही मिली। मैं इतना खुश था कि मन ही मन सोच रहा था, मैं जो पाना चाहता था वह मुझे मिल गया है, बस अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब हमारे घर में साबुनदानी और ब्रश, ये दोनों चीज़ें नहीं थी। साबुन को साबुनदानी में रखे देखकर मुझे गर्व होता था, और कपड़े धोने की ब्रश, वो तो कमाल ही थी। ब्रश लगाते ही कपड़ों से सारा मैल उतर जाता था। पापा की ऐसी बातें सुनकर अमिया का हंसना कुछ कम हुआ, और अब वह बार बार साबुनदानी और कपड़े धोने की ब्रश को गीत की तरह भी नहीं गा रही थी। उसे जाने क्यों ऐसा लगा, अगर वह ऐसा करेगी तो पापा को बुरा लग सकता है। पर कभी कभी जब पापा उसको किसी बात के लिए छेड़ते हैं तो वह भी कह देती है, याद है साबुनदानी और कपड़े धोने की ब्रश? धन्यवाद।